नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। नगर पालिका परिषद सीधी के निर्वाचन के बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और परिषद ने अपना कामकाज संभाल लिया है, लेकिन परिषद गठन के बाद से ही किसी न किसी मुद्दे को लेकर मतभेद और कमियां सामने आ जाती हैं, जिससे चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। 24 सितंबर को एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, जब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान और नगर पालिका के चुने हुए बीजेपी के पार्षद जिले के कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंपने पहुंच गए। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि नगर पालिका की समितियों के गठन में नगर पालिका वित्त संहिता के नियमों के मापदंडों का पालन नहीं किया गया है और नगर पालिका सीधी में गठित की गई समितियों में पिछड़े वर्ग की घोर उपेक्षा करते हुए पिछड़े वर्ग के पार्षद को समिति का अध्यक्ष ही नहीं बनाया गया है। जिले के कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपने के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज को जिले के भाजपा अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान ने इस मामले की जानकारी दी और कहा कि नगर पालिका परिषद सीधी में पिछड़े वर्ग की घोर उपेक्षा की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आज नगर पालिका के आपके बीजेपी के सभी पार्षदों और आपने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि नगर पालिका में पिछड़े वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। क्या मामला है? आपने किस तरह की कार्रवाई की मांग की है? और नगर पालिका का जो अधिनियम है, विधि संहिता है 1958 ने, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो हमारे निर्वाचित पार्षद होंगे, तो जो समितियों का जब गठन किया जाएगा उनमें जो पार्षद होंगे, अध्यक्ष होंगे, सभापति होंगे, उनकी जो काउंसिल बनेगी, उस काउंसिल में साफ साफ लिखा है कि एक एसटी वर्ग से, एक एससी वर्ग से और एक ओबीसी वर्ग का होगा, जिसको अनिवार्य रूप से सभापति किसी न किसी समिति का बनाया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यजनक तरीके से सीधी नगर पालिका में कांग्रेस शासित नगर पालिका बनी है, लेकिन उन्होंने पूरे पिछड़ा वर्ग की अनदेखी करते हुए एक भी पिछड़ा वर्ग के पार्षद को सभापति नहीं बनाया। उसको लेकर हम आए हैं कि जो विधि संहिता है उसका उल्लंघन हुआ है, इसलिए तत्काल सभी समितियों को प्रभाव से भंग कर दिया जाए और नए तरीके से सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व करते हुए चुनाव कराए जाए समितियों के, ताकि जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी समुचित प्रतिनिधित्व नगर पालिका में मिल सके, जो अनदेखी हुई है। ज्ञापन सौंपने आई नगर पालिका की पार्षद श्रीमती पूनम अमित सोनी ने कहा कि पिछड़े वर्ग की उपेक्षा के मुद्दों को वो उठा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि समितियों को भंग करके फिर से नगर पालिका वित्त संहिता के अनुसार गठन करना चाहिए, जिससे सभी वर्गों को अधिकार मिल सके। इन नगर पालिका में पूनम जी, जो पिछड़े वर्ग की अनदेखी हुई है, समितियों में समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, क्या कहना है आपका? आज हम लोग ने माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज कलेक्टर सर को ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि जो हमारे नगर पालिका में समितियां बनी हैं उसमें 7 सदस्य रखे जाते हैं, जिसमें से एक भी ओबीसी का सदस्य नहीं रखा गया है। जो अध्यक्ष होता है उसके समकक्ष होता है। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं ओबीसी के मुद्दे को यहाँ पर उठाया है। जो 7 समितियाँ थी उनमें से कहीं ना कहीं एक ओबीसी वर्ग को भी स्थान देना चाहिए था। किस तरह की कार्रवाई की आपने मांग की? हमने यही कार्रवाई की मांग की है कि जो समितियां बनी है उसे भंग किया जाए, एक नए तरीके से समितियां बनाई जाए जिसमें सभी जाति और सभी वर्ग को स्थान मिले। नगर पालिका सीधी के बीजेपी पार्षदों द्वारा आज फिर से पिछड़े वर्ग के मुद्दे को उछालकर समितियों को निरस्त करने की मांग की गई है। अब गेंद शासन और प्रशासन के पाले में है। देखना है कांग्रेस की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद इस समस्या से कैसे निपटते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में सीधी जिले के सीधी शहर में स्थित उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 अपनी गुणवत्ता युक्त बेहतर शिक्षा की बदौलत पूरे मध्य प्रदेश में सीधी जिले का नाम ऊंचा रखे हुए हैं। प्रत्येक वर्ष वाले परीक्षा परिणामों में शायद ही कोई ऐसा वर्ष रहा हो जिसमें उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र मध्य प्रदेश की टॉप 10 की सूची में अपना स्थान न बनाए हों। इसी वजह से उत्कृष्ट विद्यालय जिले के छात्रों और उनके अभिभावकों की पहली पसंद बन गया है। उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की बेहतर शिक्षा के लिए विद्यालय का स्टाफ प्राचार्य के मार्गदर्शन और नेतृत्व में छात्रों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जिससे आने वाले परीक्षा परिणामों में छात्र बेहतर प्रदर्शन करते हैं। 24 सितंबर को एनटीवी इंडिया न्यूज की टीम ने विद्यालय में पहुंचकर विद्यालय की गतिविधियों का जायजा लिया। इस दौरान विद्यालय में विद्यालय के प्राचार्य और पूरे स्टाफ की मौजूदगी में किस प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा था,
प्रतियोगिता में विद्यालय की अनुभवी टीचर सोनिया सिंह कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर डिजिटल तकनीक का सहारा लेकर विद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच जनरल नॉलेज का कंपटीशन करा रही थी, जिसमें बच्चों से तरह तरह के जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछकर उन्हें हर प्रश्नों के जवाब देने पर कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर छात्र छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का पुरस्कार दिया जा रहा था। Are you sure? You have some lifelines. You want to go with me? Doctor बनने का ड्रीम रखते हैं। देवांशु कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? संकल्प या प्लेन ईयर को लॉक किया जाए। एनटीवी इंडिया न्यूज ने इस प्रतियोगिता के उद्देश्य के संबंध में उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के प्राचार्य शंभुनाथ त्रिपाठी से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि जो भी बड़े कंपटीशन होते हैं, पीएससी, यूपीएससी या जो भी बड़े कंपटीशन एग्जाम, उन सब में सामान्य ज्ञान का बड़ा महत्व होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं के छात्र छात्राओं के बीच इस तरह के क्विज कंपटीशन आयोजित किए जा रहे हैं। सर, ये उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 विद्यालय जो है पूरे मध्य प्रदेश में अपनी बेहतर शिक्षा के लिए जाना जाता है। यहाँ के बच्चे हमेशा टॉप में आते हैं। सर, ये आज जो ये प्रतियोगिता हो रही है, क्विज प्रतियोगिता, ये क्या इसका उद्देश्य है? इसके माध्यम से किस तरह से बच्चों का आप विकास करते हैं? सबसे पहले जो भी बड़ी कंपटीशन होती है, पीएससी, यूपीएससी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सब में सामान्य ज्ञान का बहुत महत्व होता है। बच्चों को अपने आसपास ऑब्जर्वेशन, निगरानी, निरीक्षण और सामान्य ज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसी उद्देश्य के हिसाब से हमने कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं वाले बच्चों को पृथक पृथक यह प्रयोग करवाना प्रारंभ किया है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन लिए जाते हैं सर, और इनके बच्चों के लिए प्रोत्साहन के लिए क्या कुछ इनको दिया भी जाता है? अवश्य, ये 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों के लिए है। सभी बच्चों के लिए अलग अलग रहता है दिन, शनिवार के दिन, और इसमें 1000 रुपए तक बच्चे पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या सर करोड़पति तर्ज पर है? लगभग उसी तर्ज पर है, जिससे कि बच्चे करोड़पति में भी जा सकें और किसी बड़ी परीक्षा में भी सामान्य ज्ञान के सहारे वो अपना अनुभव और कुशल प्राप्त कर सकें। बच्चों की रुचि इसमें दिखती है? बहुत ज़्यादा रुचि रहती है, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए 9वीं के लिए अलग, 10वीं के लिए अलग, 11वीं के लिए अलग और 12वीं के लिए पृथक पृथक किया गया है। एक कंपटीशन की तरह होता है क्या सभी बच्चों में? पहले बच्चों का कंपटीशन होता है क्लास वाइज, उसमें 150, 200, 300 बच्चे आते हैं। जो पूर्णांक में पूर्णांक अंक पाता है उसी को हम इसमें सेलेक्ट करते हैं और उन सभी बच्चों को फिर उस प्रतियोगिता में हार सीट में बैठने का मौका मिलता है। विगत कई दिनों पूर्व सीधी शहर के मुक्तिधाम में पहुंचकर सीधी शहर के सोनांचल सेवा समिति के युवाओं ने निस्वार्थ भाव से मुक्तिधाम की गंदगी की साफ सफाई की थी, जिसकी पूरे शहर में प्रशंसा की गई। अपनी निस्वार्थ समाज सेवा के बाद मिले प्रशंसा से सोनांचल सेवा समिति के युवा खासे उत्साहित हुए और उन्होंने फिर से एक बार मुक्तिधाम की साफ सफाई और उसके दीवारों की पुताई का जिम्मा अपने सर ले लिया। इस बार सोनांचल सेवा समिति सीधी के युवाओं को नगर पालिका का सीधी का भरपूर सहयोग मिला और नगर पालिका के अमले ने मुक्तिधाम की विद्युत व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया। साथ ही मुक्तिधाम की खुली हुई नालियों को ढकने के लिए पट्टियों की व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया। पटिया नगर पालिका की तरफ से मुक्तिधाम के लिए लाइट मुक्तिधाम में लगाने के लिए बिजली विभाग अपने निस्वार्थ सेवा में नगर पालिका का सहयोग मिलने से सोनांचल सेवा समिति के संरक्षक रोहित छत्तानी, बसंत अवधिया, आलोक गुप्ता, राहुल वर्मा, सुजीत नामदेव के साथ सत्यम केसरी, विकास गुप्ता, प्रिंस जैन, आदर्श गुप्ता, रवि गुप्ता, विवेक प्रधान, रोहित गुप्ता, विवेक गुप्ता, सतीश गुप्ता, प्रवीण प्रधान, हर्ष केसरी, हिमांशु गुप्ता, संता गुप्ता, करण केसरी, रोहित भुजबा, विष्णु भुजबा, आकाश चौरसिया और जयप्रकाश भुजबा काफी खुश नजर आए
और सभी ने मिलजुल कर मुक्तिधाम की निस्वार्थ व्यवस्थाओं के लिए सदैव तत्पर रहने की बात कही। सोनांचल सेवा समिति के युवाओं द्वारा मुक्तिधाम के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयास की सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। 24 सितंबर को सीधी जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन क्लब फाउंडेशन के द्वारा सीधी शहर के गांधी चौक के पार्किंग स्थल में किया गया। टूर्नामेंट का शुरुआती मैच भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चरण सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में खेला गया। टूर्नामेंट में जिले की नामी गिरामी कुल 6 कबड्डी की टीम में शामिल हुई। अभी इन्होंने आर्मी की फिजिकल और मेडिकल दवा कंप्लीट की है, लेकिन इनका बच्चा है जो कि नवंबर में होना है। भाभी हमारे आर्मी मैन है अनिल सिंह चौहान, बोनस का टेम किया, देखते हैं क्या आता है। मिल रहा है तो बता रहे बोनस पॉइंट दिया गया है। जी हाँ, पंकज सिंह है फिर से देखते हैं क्या होता है। काफी अच्छी है, हाथ और पैर का इस्तेमाल है। राहुल सिंह चौहान को अवॉइड करते हैं। जी हाँ, ये रही राहुल सिंह चौहान की। जी हाँ, देर शाम तक चले कबड्डी टूर्नामेंट में कड़े मुकाबले के बाद जीते हुए अभिषेक सेवन और राहुल सेवन कबड्डी की टीम फाइनल में पहुंची। फाइनल कबड्डी का मुकाबला सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ला के मुख्य अतिथि और जनपद पंचायत सीधी के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार की अध्यक्षता में खेला गया। कबड्डी का फाइनल मैच शुरू होने से पहले विधायक सीधी केदारनाथ शुक्ला ने फाइनल में पहुंची दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया, जिसके बाद फाइनल मैच शुरू हुआ। समाचार लिखे जाने तक फाइनल मैच खेला जा रहा था। विजेता और उपविजेता का फैसला नहीं हो पाया था। रिपोर्टर हिमानी रतेला ने बताया कि हल्द्वानी में प्रधानमंत्री सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम बड़े अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मंगल पड़ाव स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की साफ सफाई कर सेवा पखवाड़े का आगाज किया। स्वच्छता के जन अभियान की अगुवाई करते हुए मंत्री श्री भट्ट ने जनता से स्वास्थ्यवर्धक वातावरण वाले भारत के निर्माण के सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। भट्ट ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने पूरे राष्ट्र को एक जन आंदोलन का रूप दिया और कहा कि लोगों को न तो स्वयं गंदगी फैलानी चाहिए और न ही किसी और को फैलाने देना चाहिए। उन्होंने ना गंदगी करेंगे ना गंदगी करने देंगे का मूल मंत्र भी दिया। श्री भट्ट ने लोगों को भी स्वच्छता अभियान में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया और हर एक से यह अनुरोध किया कि अन्य लोगों को भी इस पहल में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। इसके उपरांत श्री भट्ट द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दौलतपुर गौलापुर में सेवा पखवाड़ा में वृक्षारोपण किया गया तथा आम जनमानस की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर निदान किया गया। उन्होंने बताया कि सेवा स्वच्छता ही मनुष्य का एक अहम धर्म है। हमें सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रमों को गांव कस्बे के साथ ही प्रदेश में भी स्वच्छता अभियान चलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौलापुर में महिला सहायता समूह देवला तल्ला के लोगों द्वारा उत्पादित सामग्री का अवलोकन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री भट्ट द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सीहोर में मायके में रह रही पत्नी को पति ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जूता फैक्ट्री में आग, जान बचाने छत से कूदी कर्मचारी। ग्वालियर में बिजली मीटर फूटने से भड़की आग, 51 टैंकर पानी से भी नहीं बुझी। मोदी आर्मी के पदाधिकारी ने बीजेपी कार्यालय में की तोड़फोड़, कर्मचारी के साथ अभद्रता कर कुर्सी टेबल को फेंका। और अनूपपुर में यात्री बस पलटी, 12 घायल। बस में सवार थे 70 लोग, घायल बोले शराब के नशे में था ड्राइवर। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अंकिता भंडारी की हत्या के आरोपी भाजपा नेता के बेटे का रिसोर्ट प्रशासन ने तोड़ा। पिता विनोद आर्या को पार्टी से निकाला गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 12वीं के छात्र ने स्कूल में प्रिंसिपल को गोली मार दी। प्रिंसिपल की हालत गंभीर। थाईलैंड की नौकरी से बचे भारतीय। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा युवाओं को थाईलैंड से फेक जॉब ऑफर आ रहे हैं। और अमेरिका में सिख स्टूडेंट गिरफ्तार। अमृतधारी युवक को कृपाण उतारने के लिए कहा, मना करने पर लगाई हथकड़ी, सिख भड़के। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।